भगवती मोहिनी ने कहा, इतना तुम्हें हम पर विश्वास है तो बाद में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अनुमोदन किया तो एक और दैत्यों की पंक्ति को विराजमान कराया गया और दूसरी ओर देवताओं को। दोनों को इस अमृत पीने से पूर्व संकल्प कराया गया कि तुम अब अमृत पीने के कारण बहुत काल तक अपने जीवन को धारण करोगे, इसलिए कोई तुम्हें इस प्रकार का हिंसा आदि करने का जो संकल्प है उसको त्याग करने के लिए करो। यदि तुम अमृत पीने के गर्व में यदि यही कार्य करोगे, ये सोचोगे कि हमारी देह तो अजर अमर हो गई है, तो ये बात नहीं है। अमृत पीने का प्रभाव जो है अपने भगवान के साथ युक्त हो करके आसुरी भाव की निवृत्ति होनी चाहिए उसमें। जब दैत्यों ने इस प्रकार संकल्प लेने की प्रार्थना सुनी मोहिनी से, तो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, जो हमारा तमोगुण रजोगुण रूप है उसको एकदम ऐसे कैसे हम छोड़ सकते हैं। परंतु फिर भी उन्होंने अनुमोदन करते हुए यही कहा कि जैसे आपकी आज्ञा उसके अनुसार हम आप वचन देते हैं कि इसके बाद अमृत पीने के बाद हम ऐसे कोई सर्वात्म भाव की प्राप्ति करने से सभी में भगवान को व्याप देख करके किसी की हिंसा से, किसी से द्वेष रखने की भावना नहीं करेंगे। जब इस प्रकार संकल्प कराने के बाद भी मोहिनी भगवान के अवतार ने सोचा कि असुरा नाम सुधादानम, असुरों को यदि अमृत पिलाएं तो उससे तो उनकी आसुरी शक्तियाँ और भी बढ़ेंगी, इसलिए दोनों की पंक्ति में तो जरूर जाते, परंतु मुख्य रूप से देवताओं को ही अमृत वितरण का कार्य प्राप्त हुआ। दैत्यों की पंक्ति में दूर से ही उस स्वर्ण के कलश को थोड़ा टेढ़ा करती, परंतु उससे उनको अमृत की बूंदें तो प्राप्त नहीं हो पाई। सभी दैत्यों को इस प्रकार अमृत से वंचित होते देख करके उसमें राहु जो थे उन्होंने देखा कि हमारी पंक्ति के सभी देवता केवल मोहिनी के रूप माधुरी को देख करके ये भूल ही गए कि हमें अमृत मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। अमृत तो देवताओं को ही दिए जा रही हैं मोहिनी, इसलिए देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा का मध्य में जा कर के विराजमान हो गए राहु। जब उसमें उनको भी कुछ अमृत की बूंदें मिल गई तो देवताओं में सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की, ये तो दैत्यों की पंक्ति से यहाँ आ गई। चक्र सुदर्शन के प्रभाव से उनके दो रूप हो गए, परंतु दोनों में स्थिति बनी रही राहु और केतु। यही राहु कभी कभी ग्रहण के अवसर पर, चंद्र ग्रहण के अथवा सूर्य ग्रहण पर अपना प्रतिशोध पूर्ण करते हैं। जब अपना कार्य करके मोहिनी भगवान तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और दैत्यों ने सोचा कि ये तो भगवान ही अपने इस दिव्य रूप में आकर के देवताओं के लिए कार्य करके चले गए। शुक्राचार्य जी से, गुरुदेव से पूछा दैत्यों ने कि हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो एक बार हम देख लें कि अमृत पीने के प्रभाव से कितनी शक्ति का संचार देवताओं में हुआ है। जिस कार्य के लिए अमृत मंथन के लिए क्षीर सागर की ब्रह्मा जी ने इतना प्रयास किया और उसके बाद भी वो जो दैवी वृत्तियाँ और आसुरी वृत्तियाँ हैं उनका संघर्ष निवृत्त नहीं हो पाया। देवासुर नाम रणः परमदारुणाः, देवासुर संग्राम हुआ, उसमें देवताओं के जो प्रधान देवता एक और असुरों में जो प्रधान उनके सेनापति वो दूसरी ओर लगे। इसमें जो बलि है उसने साक्षात इंद्र के साथ ही अपना युद्ध किया। तारकासुर का कार्तिकेय भगवान से युद्ध हुआ, हेति दैत्य का वरुण से युद्ध हुआ, यमराज का कालनाभि से युद्ध हुआ, विश्वकर्मा देवता का मय दानव से युद्ध हुआ, शंबरासुर का दृष्टा देवता के साथ युद्ध हुआ, सविता का विरोचन देवता से दैत्य से युद्ध हुआ। इसी प्रकार सूर्य
बाणों सुर से युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। राहु चंद्रमा से उनका युद्ध हुआ। निशुंभ और शुंभ से महाकाली का युद्ध हुआ। यहाँ तक कि जो गुरुदेव थे शुक्राचार्य और बृहस्पति, उनको भी आपस में युद्ध करने के लिए देवासुर संग्राम में प्रवृत्ति हुई। बार बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी कहाँ अमृत पीने के प्रभाव से, कहाँ अपनी देवी शक्तियों से युक्त थे देवता। इसलिए जब इंद्र ने ये सोचा कि युद्ध का विराम होना चाहिए, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो अधिक काल तक इस युद्ध को जारी रखा जाए, परंतु उसमें दैत्यों का सेनापति नमुची था। नमुची ने कहा कि हमारे रहते हुए आप युद्ध विराम की घोषणा ना करें तो अच्छा है। नमुची को अपने शिव के जो वरदान से, उस वरदान के अभिमान के कारण ही उसने इस प्रकार दैत्यों को कहा। महादेव जी का उसको वरदान था कि तुम्हें न कोई सूखी वस्तु अस्त्र शस्त्र की, न गीली अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा संहार हो सकता है। इसलिए जिन वज्र के प्रभाव से किसी समय इंद्र ने वृत्रासुर का संहार किया था, उस वज्र के प्रभाव से भी जब नमुची की लौकिक लीला समाप्त नहीं हो पाई तो आकाशवाणी से उन्होंने सुना महादेव का जो वरदान इसको प्राप्त है, उसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। सोच करके उन्होंने देखा कि समुद्र की जो फेन है ये पूर्ण रूप से न गीली होती है न सूखी होती है। इसका प्रहार करने से ही नमुची की लोक लीला समाप्त हो गई। बलि ने हार करके युद्ध विराम किया और अपने गुरुदेव के आश्रम में जा कर के जो भी क्षत विक्षत असुर थे, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से, जिनके सर्वथा चेतन शक्ति लुप्त हो गई थी, उस पर तो इसका प्रभाव नहीं हो पाया, परंतु जो क्षत विक्षत थे उनको पूर्ण रूप की प्राप्ति संजीवनी विद्या से। जब महादेव जी ने सुना कि जब अमृत मंथन के समय विष निकला, तब तो देवता दैत्य सब हमारे ओर आए थे, हमारे से प्रार्थना कर रहे थे, परंतु अमृत वितरण की बात आई तो किसी ने हमें स्मरण भी नहीं किया। भगवान की मोहिनी रूप के अवतार के बारे में सुन करके उनको लगा कि भगवान के अनंत अवतार हैं, परंतु ये आवेशावतार है। उस आवेशावतार में किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए ही भगवान अवतरित होकर के फिर अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, परंतु महादेव जी की इच्छा हुई जिससे अनंत कोटि जो दैत्य हैं अपने अवसर को भी, जो उनके हाथ में अमृत का कलश आ गया था, मोहिनी रूप को देख करके मुग्ध हो करके उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वास पूर्वक को अमृत का कलश उनको दे दिया। ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करने की शिव भगवान की भी इच्छा हुई। भगवान के धाम में जा कर के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सर्वेशाम भावानां तमात्मा हरि। संसार में जितने भी चिंतन धाराएं हैं, जितने भी भाव हैं, उसमें प्रेरणा स्रोत है भगवान आप ही हो। इसीलिए संसार के चाहे जड़ शक्ति से ओतप्रोत भाव हों, चाहे तटस्थ शक्ति से ओतप्रोत भाव हों, चाहे भगवान की चित शक्ति से ओतप्रोत भाव हों, उन सभी भावों में एक प्रकार से आप व्याप्त रहते हैं। इसीलिए आपका चिंतन करते हैं ऋषि महर्षि। आप पूर्ण स्वरूप हो। हे भगवान, आपके अनंत अवतार, अनंत स्वरूप हमने देखे, परंतु इस प्रकार का अवतार ना कभी हमें स्वप्न में भी दिखा, ना कभी आपने इस प्रकार के अवतार को कभी धारण किया, जिससे दैत्यों को अमृत से वंचित करके देवताओं पर आपने कृपा की। मुझे भी उसके दर्शन करने की इच्छा है। कौतूहलम परम कौतूहलम में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को हृदय में धारण करने वाले भगवान शिव अपने उनके अनंत विलास में रूपों को देखने के लिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि भगवान के अनंत रूप अनंत शक्ति से युक्त रहते हुए भी
सभी उन स्वरूपों में पूर्ण तत्व विद्यमान रहता है, पूर्णता विद्यमान रहती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के दिव्य धाम में उनकी लीला की पूर्णता उसी प्रकार अक्षुण्ण रहती है, उसमें जरा भी प्रभाव नहीं होता, जरा भी उसमें विकार नहीं होता। परंतु उसके साथ साथ धराधाम की लीला में भी जो भगवान के विभूतियाँ हैं, भगवान के अवतार हैं, उनमें भी भगवान की पूर्णता की तरह पूर्ण तत्व के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। पूर्ण शक्ति का संचार उसमें रहता है। भगवान ने कहा कि ये तो कौतूहल के लिए, दैत्यों को भ्रमित करने के लिए मेरा ये रूप है, फिर भी आप चाहते हो तो आपको इसके दर्शन प्राप्त होंगे। प्रतीक्षा करते रहे महादेव जी। देखा उन्होंने कि भगवान का वो रूप कुंज निकुंजों में एकदम प्रकट हुआ और कभी अंतर्हित हो जाते, कभी भगवान उसी प्रकार उनको दर्शन करने के लिए अवसर करते। जहाँ जहाँ भगवान कुंज निकुंजों में अंतर्हित होते, शिव जी उनके दर्शन के लिए उत्कंठापूर्वक उन क्षेत्रों में जा कर के फिर वहाँ से अंतर्हित होते। इसी प्रकार भगवान शिव उनको कभी लुकते हुए, कभी छिपते हुए, कभी होते हुए देख करके जब भगवान ने देखा कि अब शिव की उत्कट भावना है, हमारे श्री चरणों की सेवा भगवान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, दिव्य सुख संस्पर्श करने की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान ने अपने महादेव जी पर कृपा करने के लिए उनकी भावना पूर्ण करते हुए भी कहा, हे भगवान शिव, आप अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले हैं। ये संसार की जो लौकिक माया है उसका प्रभाव आप में नहीं है। कौनु में विस्तरेत माया विशक्त पुमान। ये संसार की जो गुणमयी मायिक शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव आप उनसे परे हो। इस प्रकार भगवान महादेव जी को दर्शन दे करके अंतर्हित हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो संसार के असत विषयों में भी हमारे हृदय में भाव का संचार करते हैं, जो अधिकारी देवता हैं उनको वितरण करते हुए दैत्यों को इससे वंचित करते हैं, जो अपनी मोहिनी रूप धारण करके जीवों के हृदय में भाव का संचार करते हैं, ऐसे भगवान के मोहिनी रूप को, जो सभी प्रकार की लौकिक अथवा अलौकिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला रूप है, उसको हमारा नमस्कार है। ये षष्ठ मनवंतर की लीला है, जो समुद्र मंथन के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण करके देवताओं पर कृपा की। इसी तरह सप्तम मनवंतर है। सप्तम मनवंतर में जो मनु है श्राद्ध देव के रूप में विराजमान होते हैं। यहाँ भी जो भगवत धर्मों के उपदेश करने वाले हैं, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, ये सप्तऋषि प्रधान रूप से। सप्तम मनवंतर में इंद्र बदल करके पुरंदर रूप में इंद्र हो जाता है। यहाँ भी भगवान का अवतार कश्यप और अदिति के यहाँ हुआ वामन रूप से। इसी प्रकार अष्टम मनवंतर में 3 पग पृथ्वी के दान करने के प्रभाव से अष्टम मनवंतर के इंद्र हुए बलि। विरोचन सुतो बलि इंद्रो भविष्यति। इसी प्रकार जो नवम मनवंतर है उसमें भगवान के द्युमान आदि अवतार होते हैं। भविता ये न संदृति, तीनों लोकों का कल्याण करने वाले भगवान का इस दक्ष सावरणी नाम नवम मनवंतर में अवतार होता है। ब्रह्म सावरणी नाम का दशम मनवंतर है। इस दशम मनवंतर में भी भगवान इंद्र के रूप में बदल के करके सुरेश्वर रूप में इंद्र बदल जाता है। भगवान अवतार लेते हैं विशुचि के यहाँ। अंशावतार भगवान का होता है इसमें। इसी तरह धर्म सावरणी नाम का 11वां मनवंतर है। इस 11वें मनवंतर में भगवान वैधृत रूप से इंद्र का परिवर्तन करते हैं। वैधृता के यहाँ उनका अवतार होता है। धर्म का धारण करने के लिए भगवान का ये अवतार है।
इसी तरह रुद्र सावरणी अवतार है। रुद्र सावरणी मनवंतर में जो भगवान का अवतार है उसमें स्वधामा अपने स्वयं प्रकाश रूप में भगवान का अवतार है। इसी तरह त्रयोदश मनवंतर है, 13वां मनवंतर है, जिसमें इंद्र बदल करके योगेश्वरो हरिरंशो प्रेत्याम संभविष्यति, दिवसपति नाम का इंद्र बदल करके हो जाता है। और भगवान का अवतार इसमें बृहति के यहाँ भगवान का योगेश्वर रूप में अवतार होता है। 14वें मनमंत्र में इंद्र सावरणी नाम का मनमंत्र है। इसमें जो भक्ति का उपदेश देने वाले महापुरुष हैं, उरु गंभीर आदि, उनकी स्थिति रहती है। इंद्र भी बदल करके इसमें शुचि नाम का इंद्र होता है। प्रत्येक मनमंत्र में मनु होते हैं, उनके अधीन रहने वाले उनके स्वजन परिजन होते हैं। उन देवलोक की व्यवस्था करने के लिए इंद्र परिवर्तन होकर के दूसरे इंद्र की नियुक्ति हो जाते हैं। इसी प्रकार वैष्णव धर्मों का, भागवत धर्मों का प्रचार करने वाले ऋषि महर्षि होते हैं। ये सब सुन करके राजा परीक्षित पूछता है, हे भगवान, जो आपने सप्तम मनमंत्र की बात की, भगवान वामन रूप से अवतरित होते हैं। बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए भगवान का ये वामन अवतार हुआ। वेदों में भी भगवान का त्रिधा निददे पदम अवतार है। उसमें भगवान ने किस प्रकार 3 पग पृथ्वी से समग्र अंतरिक्ष तक के जितने भी लोकांतर हैं नापे। जो वेद वेदांत में भगवान की सूत्र रूप से चर्चा आती है, उसी को पुराणों में उपपुराणों में विस्तार रूप से भगवान की लीला का सन्निवेश किया गया है। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब समुद्र मंथन करते हुए विष पान तो महादेव जी ने किया, परंतु अमृत से भी वंचित रह करके देवताओं ने भगवान की आज्ञा से, इसी प्रकार बलि ने शुक्राचार्य की आज्ञा से जब युद्ध में हार गए दैत्य, तो उन्होंने युद्ध में हारने के बाद सोचा कि अब निष्कपट भाव से शुक्राचार्य जो संजीवनी विद्या के आचार्य हैं उनकी सेवा करें। जो कार्य अमृत कर सकता है वो हमारे गुरुदेव की संजीवनी विद्या भी कर सकती है। संजीवनी विद्या के आचार्य होने पर बहुत काल तक निष्कपट भाव से उन्होंने गुरुदेव की सेवा की। अपने अन्य जो असुर थे, दैत्य थे, उनको भी इस प्रकार संजीवनी विद्या के आचार्य गुरुदेव की सेवा की। उस सेवा से उनके हृदय में शक्ति का संचार हुआ। उस शक्ति के संचार होने से उन्होंने गुरुदेव से पूछ करके एक बार फिर देवलोक में युद्ध की घोषणा करी। जब उनको बड़े उत्साहपूर्वक देवलोक की ओर आते हुए देखा दैत्यों को, तो इंद्र ने शुक्राचार्य महाराज से, उनके प्रभाव से ही दैत्यों में इतनी शक्ति आ रही है, हम भी अपने गुरुदेव से कुछ उपाय पूछें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। बृहस्पति से पूछते हैं कि अब कुछ विशेष ही सामर्थ्य और शक्ति का संचार दैत्यों में हुआ है, इसलिए हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है। बृहस्पति जी ने कहा कि अभी तुम युद्ध में व्यर्थ ही संघर्ष करोगे, कुछ काल के लिए तुम छिप करके क्षीर सागर में अपने आश्रय स्थल को वहाँ परिवर्तित करो, और जब समय अनुकूल आएगा तो तुम्हें बिना किसी प्रयास के, बिना किसी युद्ध के देवलोक की पुनः प्राप्ति होगी। यात कालम प्रतिशंतो संता क्षत्र विपर्याः। गुरुदेव पर श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने युद्ध न करके बिना युद्ध किए ही दैत्यों को देवलोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ। अदिति ने जब देखा कि हमारे देवता गुरुदेव के कहने से कब तक इस प्रकार अपनी स्थिति को छिपाए रखेंगे, कभी ना कभी तो उन्हें अपने देवलोक में प्रतिष्ठापित करवाना ही होगा।
एक बार कश्यप जी अदिति के आश्रम में पहुँचे। अदिति को क्षुब्ध देख करके, उदासीन देख करके उन्होंने सोचा कोई बहुत भारी अभाव है जिसके कारण ये सदा प्रसन्न रहने वाली अदिति इस प्रकार शोकाकुल है। अदिति से पूछने पर अदिति ने निवेदन किया है कि भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ तो हमारे समग्र जो देवता हैं उन्हीं पर इतना भारी संकट आया है, आप भी कुछ उसके लिए उपाय करें। तस्मादि श्रमजंत्या में श्रेयश्चिंतस्य सुव्रत। उनको पुनः अपने ऐश्वर्य की, अपने देवलोक की प्राप्ति हो। कश्यप जी ने सोचा कि ये भगवान की माया बलवती है, जो संसार के अनित्य पदार्थों में, असार भावों में ही जीव प्रयत्न करता है कि वो भाव, वो संसार के चिंतन, संसार की कामनाएं हमारी पूर्ण हों। कहाँ ये जो भौतिक देह है, स्थूल देह है, कहाँ जो आत्मा प्रकृति से परे उसकी चिंता नहीं होती। जानते हुए भी कि कोई किसी का नहीं है, सब मोह के कारण ही हम उसमें आत्मीय भाव कर लेते हैं। ये होते हुए भी अपने अंतर्यामी रूप से अपने हृदय में स्थित उनको भुला करके ये संसार के कामनाओं में जीव लगा रहता है। फिर भी उसने देवताओं पर कृपा करने के लिए कश्यप जी ने कहा कि तुम्हें यदि ऐसा कुछ साधना, ऐसा कुछ उपाय करो तो तुम्हारे दिन पुनः उसी तरह लौट आएंगे। उस व्रत को कैसे किया जाए पूछने पर कश्यप जी ने कहा कि मैंने किसी समय प्रजा काम से पद्मजाः, संसार में प्रजा की प्राप्ति के लिए किसी समय ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने जो व्रत का आदेश दिया था भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जो व्रत है वो तुम्हें बताते हैं। फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रताः। फाल्गुन में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से इसको प्रारंभ करे और द्वादशी तक 12 दिन तक इस व्रत को करे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि जो मृत्तिका है, मृत्तिका से लेपन करके स्नान करे, प्रार्थना करे, हे भगवान मृत्यु के आधार शक्ति का आप स्वरूप हो, आपको बड़ा भगवान ने अपने मुख में का संस्पर्श करके आपका उद्धार किया था। आप हमारे होने वाले जो असत संकल्प हैं उनको नष्ट करें। इस प्रकार भगवान की पूजा करें। ये भगवान की पूजा करने के लिए जो भगवान का श्री विग्रह है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। सूर्य भगवान जो भगवान की विभूति हैं, अग्नि तत्व महापुरुष जो भगवान के परम श्रेष्ठ महाभागवत हैं, उनके प्रति भी श्रद्धापूर्वक भावना कर सकते हैं। प्रार्थना करें भगवान की, हे भगवान आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। आप अव्यक्त भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, आप सभी का कल्याण करने वाले हैं, ज्ञान का संचार करने वाले हैं। योगेश्वर शरीराय नमस्ते योग हेतवे। देवताओं के आदि देवता सबके साक्षी स्वरूप हे भगवान महानारायण, नर के रूप में भी आप हैं। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। ये सबको अपने अपने संकल्पों की पूर्ति कराने में आप ही एकमात्र कारण हैं, इसलिए हम आपकी शरण में हैं, हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तोत्र का पाठ करके भगवान की प्रार्थना करके यथासंभव जो कुछ भी पूजोपचार हो, पंचोपचार अथवा षोडोपचार से भगवान की पूजा करें, भगवान को निवेदन करे और इसके बाद भगवान के 108 अथवा 1008 नामों का स्मरण करे। भगवान की स्तुति करते, प्रदक्षिणा करते हुए दंडवत प्रणाम भगवान को करे। इस प्रकार जब तक इस व्रत को धारण करे, धरती पर शयन करने का नियम रखे।
तीनों कालों में स्नान करने का विधान रखे, यथाशक्ति भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा अग्नि में आहुति दे, केवल दुग्ध मात्र सेवन अथवा दुग्ध के पदार्थों का सेवन करने का व्रत ले, प्रतिदिन जो तुम्हारी नियम है उसको दृढ़तापूर्वक धारण करें। अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायणाः, संसार में किसी के प्रति उद्वेग की भावना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखे। इस प्रकार 13वें दिन भगवान की विशेष पूजा करे। आचार्य को जो ज्ञान से युक्त हों उनको, और उसके बाद फिर अपने स्वजन परिजनों को भोजन भगवान का प्रसाद ग्रहण कराए। रात्रि को जागरण करे। तो ये जो प्रियोव्रत है, 12 दिन तक दूध सेवन करते हुए भगवान का व्रत है, ये सभी तप, सभी शुभ कर्मों में श्रेष्ठ है। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान के प्रसन्न होने से शीघ्र ही तुम्हारी जो कामना है पूर्ण हो जाएगी। कश्यप जी इस प्रकार उपदेश करके वहाँ से अंतरित हुए और इसने श्रद्धापूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए उसी प्रकार 12 दिन तक नियम पूर्वक व्रत किया। जब उस व्रत के प्रभाव से भगवान के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन प्राप्त करके उसने भगवान की स्तुति की, ये भगवान आप सबका कल्याण करने वाले हैं। तत्तो निणाम किमु शपथ न दयासी, हम आपके अधीन हैं। जो हमारी बुद्धि अपने स्वजन परिजनों के हित संपादन में लगी है, उसके लिए जो हमने आपका ये दिव्य व्रत किया, हमें पुनः अपने देवलोक में हमारे जो देवता हैं उनकी प्रतिष्ठा हो। भगवान ने कहा, हे अदिति, अब तुम्हारे ये जो संकल्प है शीघ्र ही पूर्ण होगा। उसके लिए मैं स्वयं अंशावतार के रूप से तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा। इसलिए तुम मेरे अवतरित होने के बाद फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। जब इस प्रकार सांत्वना दे करके भगवान अंतरित होते हैं तो भगवान के अवतार होने की वेला में ब्रह्मादि देवता भी आकर के अदिति के आश्रम में आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। हे भगवान, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुयाय नमो नमः। हे भगवान, इससे पूर्व भी आपने कृष्णगर्भ के रूप में अवतार धारण किया था। आपका अवतार जीवों का कल्याण करने के लिए, भगवत भक्ति का संचार करने के लिए ही है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान भादो शुक्ल द्वादशी को अभिजित मुहूर्त में उनका प्रादुर्भाव होता है। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्त अभिजिति प्रभु। मध्याह्न काल में जो 12 से 1 के बीच में जो समय होता है अभिजित मुहूर्त का होता है। इसमें बिना किसी और मुहूर्त देखने के ये दुर्लभ मुहूर्त होता है जिसमें भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। विजया नाम का ये मुहूर्त है। उनके पदार्पण करने पर देवताओं ने, सिद्धचारण गंधर्वों ने भगवान का अभिनंदन करते हुए शंखनाद किया, दुंदुभी आदि मृदंग आदि बाजे गाजे बज करके उनका अभिनंदन करने के लिए सिद्ध विद्याधर गंधर्व चारण आकर के नृत्य करते हैं, भगवान के दिव्य गुणों का गान करते हैं। अदिति के आश्रम में एक बार फिर से उत्साहपूर्वक सबके आने का स्वागत सत्कार हुआ। भगवान वामन को देख करके उन्होंने उनके यज्ञोपवीत संस्कार करने की व्यवस्था की। बृहस्पति जी ने आकर के उनको यज्ञोपवीत धारण कराया। कश्यप जी ने उनको मेखला समर्पित की। आधार शक्ति ने उनको दंड समर्पित किया। इसी प्रकार माता ने उनको कोपीन आच्छादन के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने अपना कुंडली दे करके उन्हें संतुष्ट किया। भगवती सरस्वती ने अक्षमाला, जो अहंकार की निवृत्ति करने वाली है, आकार से जितने वर्ण हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। अहं तत्व की निवृत्ति होने के लिए ही अक्षमाला है।
उस अक्षमाला को धारण करते हुए औपचारिक जो उसमें क्रिया है, जिसमें भिक्षा याचना का भी विधान है। भिक्षाम में देही वामन भगवान ने कहा तो साक्षात पार्वती जी ने उनको भिक्षा प्रदान की। सबको आनंदित होने के कारण जय जयकार करते हुए सब देखते हैं अब वामन भगवान जिस उद्देश्य से आए उसको किस प्रकार पूर्ण करते हैं। वामन भगवान ने विचारा कि इस समय बलि जो है भृगु कच्छ तीर्थ में यज्ञ संपादन कर रहे हैं। भृगु आदि ऋषिश्वर के साथ शुक्राचार्य अपने गुरुदेव के साथ नर्मदा का जो समुद्र में प्रवेश करने का, विलीन होने का जो उसके निकट भृगु कच्छ तीर्थ ही है, नर्मदा के तट पर ये आयोजन हो रहा था। तो उन भगवान वामन उसी क्षेत्र में जा कर के जब आकाश मार्ग से उनको आते हुए देखा तो सोचा कि सूर्य भगवान प्रसन्न हो करके हमारे यज्ञ की पूर्णता के लिए आ रहे हैं। कुछ और निकट आने पर जब उन्होंने ऐसे वामन भगवान को जो यज्ञोपीत मेखला धारण किए दंड कमल लिए आते देखा, माया मानवकम हरिम, बलि को उनके स्वरूप माधुरी को देख करके इतना अनुराग हुआ कि उन्होंने अपना वो सब कुछ छोड़ करके यज्ञ याग आदि उठ करके उनका अभिनंदन करने में उनकी प्रवृत्ति हुई। प्रार्थना की, हे वामन भगवान आपका स्वागत हो, नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते। हे भगवान हम आपके लिए क्या कर सकते हैं जो आप साक्षात हमारे यहाँ पधारे। आपके आने से हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया, हमारा यज्ञ सफल हो गया। हे भगवान आप आए तो आपके लिए हमारा मन करता है कि सब कुछ आपको ही समर्पित कर दें। आप सब यज्ञों के फल देने वाले आप ही हो। हे भगवान आपको नमस्कार है, जो कुछ भी आपको ग्रहण करने की इच्छा हो हमसे आप ग्रहण करें। भगवान ने मंत्र मुग्ध करते हुए बलि को कहा कि हे बलि, जो तुम्हारी निष्ठा है, इससे पूर्व जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनकी भी इस प्रकार दिव्य निष्ठा है। तुम्हारे पूर्वजों में हिरण्याक्ष शक्तिमान थे, जिसके लिए भगवान वाराह भगवान अवतरित होकर के उनके प्राणांत किए। उन्होंने वाराह भगवान जो भगवान के साक्षात अवतार थे, हिरण्याक्ष को प्राणांत करने पर भी उन्हें कुछ विशेष संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें लगा कि इतना अपार शक्तिशाली हिरण्याक्ष, जिसको मैंने उस मार्ग से भगवत मार्ग से सर्वथा रहित होने के कारण ही उसके प्राणांत किए। इसी प्रकार प्रहलाद जो थे तुम्हारे महाभागवत थे और उन्हीं का कुछ संस्कार तुम में भी है, जो इस प्रकार तुम समर्पण भाव से हमें देने के लिए आग्रह कर रहे हो कुछ। इसलिए हे बलि, तुम्हारा तो बहुत इस समय वैभव जो है, वैभव का अतिशय है, तीनों लोकों तक तुम्हारा प्रभाव है, परंतु मुझे तुम्हारे इस प्रभाव से क्या लेना है। हमारे तो जैसा हमारा शरीर है, वामन शरीर है, उसके अनुरूप मुझे उतनी जगह ही चाहिए जिससे मेरा भजन साधना बनी रहे। उस भजन साधना बनाने के लिए 3 पग पृथ्वी पर्याप्त है। 3 पग पृथ्वी मुझे दे दो। पदानि त्रीणि दैते सम्मितानि पदा, जिससे अपना संसार का व्यवहार ठीक से चले, उतने मात्र से प्रयोजन रखना चाहिए। बलि ने कहा कि हे वामन भगवान, तुम आए, लगता है तुम अभी अभी गुरुकुल से विद्याधन करके आए, उसके बाद तुम्हें ये ध्यान ही नहीं है कि कालांतर में तुम्हारे शिष्य प्रशिष्य होंगे, उनके लिए कुछ और भी आवश्यकता पड़ेगी। इतना तो कम से कम मुझसे मांग लो, जिससे फिर बाद में भविष्य में दूसरे से तुम्हें याचना न करनी पड़े।
भगवान ने मंत्रमुग्ध करते हुए कहा कि हे बलि, जितने भी संसार के भोग हैं, विषय हैं, सब के सब किसी व्यक्ति विशेष को मिल जाएं तब भी उसको तृप्त नहीं कर सकते। जिसको 3 पग से संतोष नहीं है, वो एक द्वीप का अधिपति होना चाहता है, उसमें संतोष नहीं है। 9 वर्ष का अधिपति होना चाहता है, 7 द्वीपों में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। सप्तद्वीपाधिपतियों निपावैन्य गया दया, जो सप्तद्वीप के भी अधिपति हैं, ऐसे भी कामना से तृप्त नहीं हो पाते। इससे जो संसार का जो भाव है, संसार की कामना में जो रत रहते हैं, वो संस्कृति का हेतु है, आवागमन का हेतु है। यदि हम संतुष्ट रहें अपने वर्तमान से, अपने प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु से, तो उससे हमारा तेज बढ़ता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए 3 पग पृथ्वी तक ही मैं सीमित रहता हूँ, उससे अधिक मुझे प्रयोजन नहीं है। जब विंध्यावली अपनी पत्नी को उन्होंने जल का पात्र ला करके संकल्प के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहा, उसी समय शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, ये तो भगवान का ही स्वरूप है, अवतार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने इस प्रकार महामायावी वामन भगवान के रूप में अपना देह धारण किया है। तुम सोचते हो 3 पग में तो कुछ भी नहीं इनको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये विश्व इनका स्वरूप है, इसलिए चराचर जगत ही इनका शरीर ही है एक तरह से। यदि तुम इनको 3 पग पृथ्वी देवो, तो ये तो एक पद में समस्त जो भूभाग है, और दूसरे पग में अंतरिक्ष लोक तक के जितने भी लोकांतर हैं उनको नाप लेंगे। तीसरे पग के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। तारतीयम अस्य कुतो गति है। निश्चित ही तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। जो अपने सामर्थ्य का ध्यान न रखते हुए सामर्थ्य से अधिक दान देने का संकल्प कर लेता है, तो उसकी यही गति होती है। दान वही शुभ होता है जिसमें हमारा धर्म भी होता रहे, हमारे यश की कीर्ति भी बनी रहे, कामना की पूर्ति भी होती रहे, अपने स्वजन परिजनों को भी हम संतुष्ट करें, और कुछ इतना सुरक्षित रहे जिससे पुनः धन की, वैभव की प्राप्ति होती रहे। इस प्रकार 5 प्रकार से जो विभाजन करते हैं, धन का विभाग करके सुखी रहते हैं। इसलिए अभी भी समय है, तुम इनको कह दो कि हमें विवेक हुआ कि तुम्हें 3 पग पृथ्वी देने से हम उतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम अपने वचनों को वापस लेते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जब अपने प्राण संकट में हो, अपने वृत्ति ही संकट में हो, गो ब्राह्मणों पर कोई अनर्थ होने वाला हो, तो उसमें फिर झूठ बोलने में, असत्य भाषण करने में कोई दोष नहीं है। बलि ने कहा कि गुरुदेव बात तो ठीक कर रहे हो, तो अधिक से अधिक हमें क्या नरक की ही प्राप्ति होगी, अशुभ लोकों की प्राप्ति होगी, उसके लिए मैं सत्य का परित्याग करूं, ये मेरा मन नहीं मानता। इसलिए अब मैंने इनको सांत्वना दे दी तो दे दी, अब मैं इनके लिए जो भी है उसको समर्पित करने के लिए उद्यत हूँ। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम अपने को ही बड़े विद्वान मानते हो, पंडित मानते हो, अब तुम्हारे दिन जो हैं ऐसे आ गए कि तुम्हें संकट की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें निकृष्ट लोकों में स्थिति होनी ही है, जो इस प्रकार आग्रह कर रहे हो, हमारी उपेक्षा कर रहे हो। विंध्यावली को बुलाया, भगवान को उन्होंने संकल्प किया 3 पग पृथ्वी देते। भगवान अनोरणीयान महत्व में ही अणु से अणु भी हो जाते हैं, महान से महान भी हो जाते हैं। संकल्प किया वामन भगवान ने, तो एक चरण बढ़ते बढ़ते समग्र भूमंडल जितनी भी आधार शक्ति का विस्तार है, वहाँ तक वो बढ़ते बढ़ते उनका चरण, दूसरे चरण में बढ़ते बढ़ते जितना भी ये संसार का विस्तार है, लोकांतरों का विस्तार है, उस सब में भगवान ही भगवान, उन्हीं के श्री चरणों के दर्शन। ब्रह्मा आदि को प्राप्त हुए अंतरिक्ष लोक तक जब उनके चरण पधारते हैं,
सनक सनंदन सनातन संत कुमार के साथ ब्रह्मा जी ने उनके चरणों का अभिषेक किया। प्रार्थना की है भगवान इसी श्री चरणों से युक्त जो जल है वो मंदाकिनी के रूप में और धरती में गंगा जी के रूप में प्रकट होगा। आपको हमारा नमस्कार हुआ। उस देवलोक में ब्रह्मलोक में भगवान के चरणों का अभिनंदन करते हुए वहाँ उनके लिए जो सिद्ध चारण गंधर्व हैं उनका स्तवन करते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा उनका अभिनंदन होता है। भगवान को प्रणाम करके और भगवान को इस प्रकार दो पग में ही सब कुछ नापते देख करके बलि के कुछ ऐसे भी असुर थे, उन्होंने कहा बलि को कि देखो जब आए थे तो बहुत छोटा रूप था, जब नापने लगे तो इन्होंने अपना विस्तार युक्त रूप कर लिया, तो ये तो दंभ हुआ बलि। आपकी आज्ञा हो तो हम इन पर युद्ध करके इनको इसका प्रतिशोध करते। परंतु बलि का जो हृदय है भगवान के प्रति इतना मंत्रमुग्ध था कि उनको लगता है कि भगवान जहाँ रखेंगे जैसे रखेंगे उसमें हमारा हित ही है। ये सोच करके बलि ने अपने असुरों को युद्ध करने से रोक। जब इस प्रकार भगवान ने देखा कि अब ये तीसरा पग तो रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, वर्णपाशों से बांध करके उसको कहा कि बलि तुम्हें बड़ा गर्व था, बड़ा अहंकार था, जो देवताओं ने बिना किसी युद्ध के तुम्हें अवसर दिया देवलोक का, उससे और भी तुम्हें ज़्यादा अहंकार हो गया। तो तुमने दो पग पृथ्वी तक ही हमें दे पाए, तीसरे पग के लिए स्थान नहीं है, इसलिए कुछ काल के लिए अब तुम सुतल लोक में वास करो। जो इस प्रकार अपने सामर्थ्य से अधिक देने की संकल्प करके छल करता है तो उसको फिर कुछ समय के लिए नीचे के लोकों में गति होनी चाहिए। बलि ने कहा हे भगवान आपने 3 लोक में अपने 2 पग से ही सब कुछ नाप लिया, तृतीय के लिए आप कम से कम मेरे मस्तक पर ही अपने चरणों का स्पर्श करें जिससे मुझे संतोष हो जाए कि मैं भी आपके प्रति अब समर्पित हो गया। उसके इस विनम्र भाव को देख करके प्रहलाद जी को भी लगा कि हमारे बलि पर कुछ संकट है, इसलिए वो भी उस अवसर पर वहाँ पधारे। प्रहलाद जी ने देखा कि द्रवित है और अपने कर्मों के प्रति लज्जित भी हो रहा है बलि। भगवान से प्रार्थना करते हैं हे भगवान आपने ही तो ये सब वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया और आज आपने ही इसको ग्रहण कर लिया, तो ये व दत्तम पद्मेंद्र मूर्जितम। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि ये जो वापिस आपने ले लिया ये अनुग्रह ही हुआ आपका। जिस पर आपका अनुग्रह होता है उसको जो भौतिक अपेक्षाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, उनसे निवृत्ति हो जाती है। भौतिक कामनाओं में हमारा कोई सार नहीं दिखे तो ये भगवान की कृपा से ही संभव होता है। भगवान के भाव योग की प्राप्ति के लिए ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भौतिक कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, तो उससे बात नहीं बनती। इस प्रकार विंध्यावली ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा हे भगवान हम तो आपके क्रीड़ा यंत्र की तरह हैं, जैसे नचाएं जहाँ रखें वहाँ रहेंगे, आपकी हम पर कृपा बनी रहे। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि इसने अपना सब कुछ आपको समर्पित किया, तब भी आपने इसको सुतल लोक में प्रेषित करने का संकल्प किया। कहाँ तो आप एक पत्र एक पुष्प को स्वीकार करते हुए जीव को भागवती गति अपनी गति देने में संकोच नहीं करते, और इसने समग्र दिया तब भी इसको इस प्रकार सुतल लोक में वास करना पड़े। भगवान ने कहा जिस पर मेरा अनुग्रह होता है उसको मैं जो प्राकृत भाव है उससे रहित कर देता हूँ। यही प्राकृत भाव है जो जीव को जन्म जन्मांतर में भटकाता रहता है, जिसके कारण उसको भागवती गति की प्राप्ति नहीं होती।
जिसको अपने जन्म, अपने कर्म, अपने गुणों, अपनी विद्या, ऐश्वर्य, धन का गर्व नहीं होता, अहंकार नहीं होता, तो ये मेरा ही एक प्रकार से अनुग्रह होता है। और वस्तुतः बलि ने तो अपने गुरुदेव की भी बात ना मान करके उन्होंने मेरी लीला का रहस्य समझाने का प्रयास किया, परंतु इसने अपने भगवान के प्रति दृढ़ भाव से माया से रहित होकर के गुरु की उपेक्षा होने पर भी गुरुजी ने शाप दिया, तब भी उन्होंने अपने व्रत को नहीं छोड़ा। इसलिए अब मैं इस पर कृपा करने के लिए सुतल लोक में भले ही इसको भेज रहा हूँ, परंतु मैं इस रक्षा करने के लिए सदा सर्वदा इसका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहेगा। भगवान की जय। बलि जी ने भगवान की इस प्रकार अपने पर कृपा देखी तो कहा कि हे भगवान, ये आपकी महानता ही है जो हमारी इस वृत्ति को देख करके भी हम अपने वरदान को पूर्ण रूप से नहीं दे पाए, फिर भी आपकी हम पर कृपा हुई। भगवान ने अपने भक्त बलि को सुतल लोक में भेजने के लिए आदेश दिया। प्रहलाद जी ने सोचा कि ये कृपा तो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई, शिव जी को, शक्ति को भी प्राप्त नहीं हुई, जो भगवान सुतल लोक जहाँ भगवान के भक्त भगवान का श्रद्धापूर्वक नाम संकीर्तन करते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, वही भगवान का एक प्रकार से वासस्थान हो जाता है, लोक हो जाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, आपने बहुत कृपा की कि अपने लोक को छोड़ करके भी आप सुतल लोक में अपने भक्त पर कृपा करने के लिए विराजमान रहेंगे। हे भगवान, आप अपने भक्तों के लिए कल्पतरु के समान है। जो भी भक्त की इच्छा होती है उसको आप पूर्ण करते हैं। भक्त उनके हृदय स्वरूप होने के कारण उनकी कामना और भगवान की कामना में कोई भेद नहीं रहता। उनकी इच्छा भगवान की इच्छा में विलीन होती है। भगवान ने प्रहलाद जी को भी आदेश दिया कि तुम भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ रह करके सुतल लोक में मेरे दर्शन करते रहोगे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अब मैं एकाकी रह गया, अब यज्ञ भी अधूरा है, उस यज्ञ की पूर्ति करनी भी आवश्यक है। तो उन्होंने नाम संकीर्तन के प्रभाव से ही उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण किया। सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जो भी हमारे शुभ कार्य में प्रत्यवाय हो, विघ्न हो, उसको भगवान के नाम संकीर्तन से ही हम पूर्ण कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं शुक्राचार्य भी कि हे भगवान, जिसमें हमारा परम कल्याण हो वो हमें भी निर्देश करें। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीवन का परम लक्ष्य होता है। भगवान ने इस प्रकार यज्ञ में प्रत्यवाय को नष्ट करते हुए नाम संकीर्तन के प्रभाव से शुक्राचार्य को भी अपने सुतल लोक में वास करने की आज्ञा दी। जो भी प्रजापति, ब्रह्मा, देवर्षि आदि वहाँ विद्यमान थे, उन्होंने भगवान के इस अलौकिक कृपा बलि पर देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के इस वामन चरित्र को जो सुनते हैं सयाति परमाम गति, उसके हृदय में भी भगवान का दिव्य भाव होने के कारण, अंतःकरण की दूसरी वृत्तियाँ निवृत्त होने के कारण भगवान की पूर्ण कृपा परम गति को प्राप्त करता है। राजा परीक्षित को अब उत्तरोत्तर समय निकट आने पर अपनी मृत्यु का भय रहता है। मृत्यु के भय से रहित करने वाला जो भगवान का स्वरूप है, अवतार है, उसके बारे में श्रवण करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वैसे तो भगवान गौओं पर कृपा करने के लिए, विप्रों पर कृपा करने के लिए, महापुरुषों पर कृपा करने के लिए उनका अवतार है। नाना अवतारों से युक्त होते हुए भी भगवान के अवतारों में उसमें कोई श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ की भावना ना करे। सभी अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता से पूर्ण हैं। इसलिए भगवान कभी वराह के रूप में हों अथवा कभी
कच्छप के रूप में अवतार धारण करें, कभी मत्स्य के रूप में। इसमें जो देह है, कच्छप की देह हो चाहे माँ मत्स्य की देह हो, ये देह के उत्कृष्टता से और निकृष्टता से भगवान की भगवत्ता में कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कोई नैमित्तिक जब प्रलय होता है तो उसमें भी भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उस नैमित्तिक लय का प्रभाव उन्हें ना हो। ऐसे ही एक भगवान के भक्त थे, राजर्षि सत्यव्रत थे। सत्यव्रत देख करके कि अब हमारे दिन जो है करीब हैं, इसलिए अपने राज्य के कार्य से उपराम हो करके उन्होंने भगवान की आराधना की। केवल जल मात्र ग्रहण करते हुए भगवान की आराधना करते रहे। प्रतिदिन कृतमाला में स्नान करते, भगवान का ध्यान करते, तर्पण करते और इस प्रकार नियम को पूर्ण करते हुए उनकी जीवन की धारा भगवान की भाव की मई धारा में प्रवाहित होती रही। किसी समय उन्होंने जल से तर्पण करते ही अपनी अंजलि में किसी दिव्य मछली को अपनी अंजलि में देखा। सोचा कि ये एक ही क्षण में विभिन्न भिन्न रूपों को धारण करने वाली भगवान की अनंत शक्ति से युक्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसको अपने कमंडलू में रख करके सोचा कि इनके दर्शन हमें होते रहेंगे। ऐसे तो दिव्य मत्स्य के रूप में भगवान के सृष्टि में इस प्रकार की कोई हमने मछली नहीं देखी। तर्पण आदि से युक्त हो करके जब दर्शन करने लगे तो मानवीय भाषा में उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने हमारी रक्षा करने का व्रत लिया है। इस तुम्हारे जल पात्र में कमंडलू में मैं समा नहीं पा रही। इससे विस्तार युक्त स्नान में जब उन्होंने सरोवर में उनको लेकर के विराजमान किया, तब सरोवर भी एक क्षण में ही उनका शरीर इतना विस्तार युक्त हो गया। फिर उन्होंने उसी प्रकार प्रार्थना की, तुमने हमारी रक्षा के लिए व्रत लिया है, ये सरोवर भी मेरे स्थिति को रक्षा करने में समर्थ नहीं है। नदी में जब उनको प्रतिष्ठापित किया तो नदी का प्रवाह भी अवरुद्ध होने के बाद फिर वही शंका बनी रही। हार करके जब उन्होंने समुद्र में उनको प्रतिष्ठापित करने की सोची तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि हे सत्यव्रत, तुमने रक्षा का भार लिया, परंतु यहाँ मुझसे भी अधिक तिमिंगल मछ, कैसे मेरी रक्षा होगी। सत्यव्रत ने कहा, हे भगवान, आप भगवान के साक्षात स्वरूप हो। भक्तों पर कृपा करने के लिए आपने ये स्वरूप मुझे दर्शन किए कराए हैं। आपके इस अद्भुत रूप से मैं कब इस प्रकार आपके इस स्वरूप का रहस्य जान पाऊँ, ये मुझे कृपा करके बताएं। महामत्स्य जी ने कहा कि तुम आज से 7वें दिन जब प्रलय हो जाएगा, सृष्टि में जल ही जल हो जाएगा, उस समय तुम मेरे वैभव को देखोगे। सप्तऋषि आकर के दिव्य नौका में तुम्हें आरूढ़ करके उस नौका में ही तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। इस प्रकार सृष्टि के पुनः प्रादुर्भूत होने में सृष्टि का फिर आदि होगा, तो उसमें तुम आदि जो मनवंतर है उसके स्वयंभू मनु के रूप में तुम्हारा पदार्पण होगा। इस प्रकार 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वो प्रतीक्षा करते रहे सत्यव्रत। जब सत्यव्रत ने उन सप्त ऋषियों को दिव्य नौका में आरूढ़ होने के लिए सत्यव्रत को कहा, तो जो कुछ बीज रूपी संसार की औषधियाँ हैं उनको ले करके उसमें आरूढ़ हो करके तमोच मुनिया प्रीता राजन ध्यायस्व केतवम। उन ऋषि महर्षियों ने कहा, हे सत्यव्रत, भगवान का निष्कपट भाव से ध्यान करो। उस ध्यान करने से इस प्रलयंकारी दृश्य में भी तुम्हारी जो स्थिति है बनी रहेगी। जब देखा उन्होंने कि वही भगवान का महामत्स्य रूप
कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दे रहे हैं। तो उनकी स्तुति करते हुए राजन परीक्षित ने भगवान के इस चरित्र को सुनते हुए अपने को काल की गति से रहित करने के लिए भगवान महामत्स्य का चरित्र सुनते हैं। सत्यव्रत ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से प्रलय काल में भी उसका भी काल का प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ। जो आपकी शक्ति है वो अनंत है। जीवों पर कृपा करने के लिए जब जीव अपने नाम की साधना से, भाव की साधना से भौतिक देह में आसक्ति का परित्याग करता है तो भावमयी देह से जहाँ काल का प्रभाव नहीं होता। आपने मुझ पर कृपा की। ग्रंथि हृदय ज्ञान वरुण समो कहा, इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। जो हृदय की ग्रंथि है, विद्यते हृदय ग्रंथि, जिसके नष्ट होने पर जीव परात्पर ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। चिद्यन्ते सर्वकर्माणि, कर्म को करते हुए भी उनके बंधन से रहित हो जाता है। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य रूपी भगवान ने उनको सृष्टि की आदि में पुनः उन्हें इस प्रकार दिव्य अवसर दिया जिससे वो भगवान के ही सर्वव्यापक रूप का ध्यान करते हुए सृष्टि के आदि में स्वयंभू मनु के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महामत्स्य रूप की लीला जो है, अवतार की लीला जो सुनते हैं, संकल्पातस्य सिद्ध्यन्ति, वो सत्य संकल्प हो करके उसके जो संकल्प हैं भगवान के परम भाव को प्राप्त होने के लिए, परम गति प्राप्त होने के लिए वो सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं।